वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग अफ्तारी के बाद से शुरू हो रहा है। कितनी भी कम अफ्तारी बना लो ना तो ये होता है कि बच ही जाती है, खा ही नहीं पाते, इतना हैवी हो जाता है। और पता नहीं ये क्या है अल्लाह ताला की कुदरत कि खाली पेट तो बंदा इतना एक्टिव रहता है और खाने के बाद बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती काम करने की और जिस्म में सुस्ती सी छाई रहती है। ऐसा लगता है कि बस बोझ वाला जिस्म हो गया है ना। अफ्तार को मैंने ढक के रख दिया था कि बाद में भी खा सके। खाना भी बना हुआ था, अफ्तार भी थी, तो ये होगा बच्चों ने जो खाना होगा वो खा लेंगे। ज़ाया मैं नहीं करती क्योंकि रिज़्क बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस रहता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पूरा फिनिश हो जाए। और फिर उसके बाद ये था कि टाइम अच्छा खासा ओवर हो चुका था, तो फिर यहाँ बनाने रख दी थी मैगी। मैगी बनाने के बाद मैंने बना लिया था अपने लिए कहवा, क्योंकि मैं चाय पीनी बिल्कुल छोड़ दी है। तो इस वजह से मैं जो हूँ कहवा पी रही थी, तो कहवे की क्रेविंग मुझे हो रही थी, तो मैंने सोचा गरम गरम कहवा पी लेती हूँ। और यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए मैगी बना रही थी, तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना कहवा भी शेयर करूँ कि मैं टी पैक्स वाला कहवा पीती हूँ। वैसे असल फ़ायदा जो है ना वो ग्रीन टी जो होती है ना खुला वाला, वो फ़ायदा देता है। ये पैक्स जो है ना ये भी नुकसान देते हैं, पर अब आ गए हैं तो इन्हें ख़त्म भी तो करने ना, तो इस वजह से मैं कहवा लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड जो है कहवा नहीं पीते, वो चाय पीते हैं। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में चाय भी दिखाई थी कि मैंने उस टाइम भी चाय निकाली थी। बहुत कमी से मैं चाय पीती हूँ, अव्वल तो पीती ही नहीं हूँ, बहुत कम होता है जब मैं पी लेती हूँ। अफ्तार करके नमाज पढ़ के किचन विचन साफ़ करके ये आ चुकी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पेपर रमज़ान के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से तैयार है। तो दोस्तों से सब कुछ मशवरे हो रहे थे कि भाई किस तरीके से क्या करना है, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बनाएंगी और अपनी तैयारी करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब भी दुआ है अल्लाह इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, कामयाबी दे अल्लाह ताला इनको। और कहवा पीने के बाद मैं फिर किचन में आई थी। किचन में मैगी में हल्का चूल्हा करके रख गई थी, तो उसके बाद मैंने तेज़ किया और यहाँ पर मैगी बन चुकी थी, तो मैंने 2 प्यालियों में निकाली थी। मेरा कहवे का जायका ख़त्म हो चुका था, तो सोचा अब मैगी खा के थोड़ा सा मुँह को ना चटपटा कर लेते हैं, मज़ेदार सा एक हाजमा भी हो जाता है ना। असल में इसका जो मसाला होता है ना वो बहुत मज़ेदार सा होता है, तो अच्छा खासा जो है ना हाजमा सा महसूस हो जाता है। तो वो मैंने इस वजह से खाई थी, लेकिन मैंने निकाली बहुत कम थी, तो ये था कि खा लूँगी मैं आराम से, इतनी इनफ है मेरे लिए। और उसके बाद ये थी हमारी सेकेंड डे की अफ्तारी। यहाँ पर फ्रूट चाट, पकौड़े और जो जो सामान मैंने बनाया हुआ था ना, मतलब फ्रीज़ भी किया हुआ था, वो भी फ्राई करके रख लिया था। इस दफ़ा मेरा कुछ भी बनाने का इरादा नहीं था। सोचा था जो खाना है ना वो तैयार कर लूँगी, फ्रूट चाट रख लूँगी और पापड़ वगैरह फ्राई कर लूँगी। पर बच्चे जो है ना वो राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं 1 महीने के लिए तो रमज़ान आता है और उसमें आप ये चीज़ें गायब कर दें, नहीं पकौड़े और ये चीज़ें लाजमी बनेंगी। तो ये होता है कि फ्रीज़र हुआ हुआ सामान जो होता है ना फटाफट निकाल के तैयार कर लिया जाता है। और थोड़ा थोड़ा पकौड़ों का सामान मैंने काट लिया था, क्योंकि बेसन को मैंने प्रिपरेशन पहले से करके रख देती हूँ, तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं होती। पर मेरी जो ख्वाहिश है ना वो रह ही जाती है हर बार कि खाना मैं कहती हूँ दस्तरखान पे हो, फ्रूट चाट हो, बस पापड़ हो, ये कोई भी राज़ी नहीं होता। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपको कभी भी अगर मैं इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स अगर कंटिन्यू रखूँगी तो उसमें अगर मैं पूरे मंथ के जो है रोज़े दिखाऊँगी, तो उसमें कभी भी मेरे जो खाने में ना इफ्तार में जो है ना खाना नहीं होगा। फास्ट फूड के अंदर मैं दस्तरखान पे पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, पिज़्ज़ा है, ये चीज़ें रख सकती हूँ, पर खाना नहीं रख सकती। खाना मतलब आलू कीमा है, आलू गोश्त है, कढ़ाई है, ये चीज़ें मैं नहीं रख सकती, क्योंकि जब खाएंगे नहीं तो मेरा रखने का फ़ायदा नहीं होता। हाँ, सहरी के लिए मैं बना के रख लेती हूँ या रात के लिए बना के रख लेती हूँ, जब जिसको खाना हो खा ले। लेकिन अफ्तार में मेरा ये सामान ही इतना बच जाता है कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ अलग से खाने की। अच्छा, यहाँ पर अफ्तारी करने के बाद फिर उसके बाद किचन में समेट के मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा मीठी चटनी मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने कहा मीठी चटनी बना लेती हूँ। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने चीनी ले ली थी 1.5 कप के करीब, उसके साथ मैंने पिसी हुई मिर्चें ऐड की थी 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था नमक, उसके बाद साथ में ऐड किया था मैंने इसके अंदर काला नमक। अच्छा, दोनों नमक का टेस्ट जो है ना बहुत मज़ेदार आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड किया था। फिर मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला ऐड किया था। चाट मसाले के बाद मैंने इसमें ऐड किया था जो वो होते हैं ना जीरा भुना हुआ जीरा होता है, सादा जीरा नहीं, भुना हुआ जीरा ऐड किया था, बहुत मज़े का फ्लेवर रखता है। और इसके अंदर ड्राई जिंजर
जिंजर जो होती है ना, सौंठ जिसे कहते हैं, वो ऐड की थी और कुटी हुई मिर्चें ऐड की थी। कुटी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद फूड कलर, जर्दा कलर जो भी कह लें आप लोग, वो ऐड किया था। बहुत मज़ेदार बन के चटनी तैयार होती है और इसको फिर मैंने चूल्हे पे पका लिया था। अपने हिसाब से आप इसको गाढ़ा रख सकते हैं, जितना आपने गाढ़ा रखना हो। ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका कलर आया ना, उतनी मज़ेदार सी थी ना कि हर पकौड़े के साथ, किसी भी मतलब फ्रूट चाट बना रहे हैं या आप उसमें थोड़ी सी डाल लें, या दही बड़े बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी डाल लें, बहुत मज़े की लगती है। रमज़ानों की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे घर में ये चटनी तैयार होती है, क्योंकि हर चीज़ में डाल के खाई जाती है ना, तो इससे एक टेस्ट अलग ही आता है। और फिर ये हो गई थी हमारी तीसरी इफ्तारी। आज मैं आपको सिर्फ इफ्तारी दिखाऊंगी। ये हमारे पड़ोस से आई थी इफ्तारी, इनकी भी बहुत मज़े की थी। और आज हमने दस्तरखान लगाया था अपने बेड के ऊपर, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इफ्तारी हमारे पड़ोस से भी आती है और हमने भेजी थी, फिर उसके बाद पड़ोस से आई थी। और यहाँ पर मैंने ये बनाए हुए थे थ्रेड बॉल। तो थ्रेड बॉल की रेसिपी भी आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं ये रोज़ा खोलने के साथ साथ आपको सामान दिखा रही थी, क्योंकि अभी टाइम था हमारे इफ्तार करने में, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। यहाँ पर मैक्रोनी आई हुई थी, दही बड़े थे, फ्रूट चाट थी और कस्टर्ड था। छोले हमारे अपने थे, समोसा, रोल, कबाब, चीज़ कबाब थे, ये बहुत मज़े के कबाब थे। और चेरी वगैरह इन्होंने खजूर रख के दी थी, कीमे का समोसा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, नो डाउट। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ खुल के करनी चाहिए। बस मीठे में ना बहुत ज़्यादा चीनी थी, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा था, तो हमने खाया नहीं था, हमने फ्रिज में रख दिया था कि बच्चा कोई भी खा लेगा। बच्चे भी असल में खाना इतना मीठा पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा जब मीठा होना, वो दिमाग में लग रहा होता है, शाउटिंग कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, नसें जकड़ रही हैं, कर रही हैं। मेरे सास ससुर के टाइम से मैंने मीठा लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे सास ससुर को शुगर थी, तो मैं जो हूँ ना उनकी चाय में शुगर नहीं डालती थी, तो वो फीकी पीते थे, मैं भी उन्हीं के साथ ही ना फीकी पी लिया करती थी। ये जब से वो मुझे आदत पड़ी हुई है, और अब कभी ज़रा सा मीठा बढ़ जाता है ना, कभी शरबत में या किसी चीज़ में, मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाती। दिमाग एकदम से ना अजीब सी साए साए करता है। तो ये आदत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है कि ये आदत ख़त्म हो गई है। और यहाँ रोज़ा खुल चुका था, तो सब लोग अपनी अपनी प्लेटें बनाने में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब रोज़ा खोल लेती हूँ। बस बहुत देर हो चुकी है। तो ये मेरी बेटी को स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, बस उसकी जितनी भी उसको स्ट्रॉबेरी खिला लो ना, उसका शौक़ ख़त्म नहीं होता। माशाल्लाह फलों की बहुत शौकीन है, वो फल बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी क्रेविंग भी उसको बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी फल देख ले। अल्लाह नज़रे बद से बचाए। और उसके बाद फिर कुछ किचन वगैरह समेटने के बाद सोचा गैस आ रही है, तो कुछ क्रेविंग सी हो रही थी, तो डम्पलिंग बनाई थी। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। इंशाल्लाह जब आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी, तो उसका सॉस भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। अच्छा, डम्पलिंग से ज़्यादा ना इसका सॉस मज़े का लगता है। और साथ में जो दही बड़े बच गए थे, उसमें मैंने पापड़े वगैरह डाल के इसको खा लिया था। मैंने कहा रिज़्क को ज़ाया नहीं करूँगी, ज़ाहिर सी बात है, इतनी मेहनत से बनाते हैं, अब इसको डाल दूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो मांगने वाले आते हैं ना, वो मांगते तो अफ्तार ही हैं। जब उनको अफ्तार वगैरह दे दो ना, तो साथ में कहेंगे कि अफ्तार नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। इतना गुस्सा आता है ना यार, ये क्या हरकत है, पता नहीं किस तरह के लोग हो गए। मांगते अफ्तार ही हैं, फिर उसके बाद पैसे। चलिए जी, अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।